मैं आप सबको दिल से, हृदय से प्रणाम करता हूं और सबकी अनुमति से दिनेश दिग्गज जी हमारे बीच में है। बोले कि संचालन पंडित जी आप करेंगे, तो मैं करूं संचालन, सबको ही करना अपने अपने घर का। तो ये घर ही है, घर जैसा ही मामला है, जहाँ कम लोग रहते हैं वो घर जैसा रहता है है ना। तब ये घर का ही संचालन हो गया एक तरह से। ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है, ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। जो मिटे हैं देश पर दीवार में वे ही गड़े हैं, और ये आजादी के महल सारे उनकी ही लाशों पर खड़े हैं। संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है। दुनिया कहाँ चली गई है? लिपस्टिक लगाने की वजह से जब 13 साल की बच्ची की अंगुलियां काट दी जाए, हाथ में किताब देख करके 16 साल की बेटी को गोली मार दी जाए, और बुर्का पहना के हाथ पीछे बांध के जब कोड़े मारे जाएं, तो समझ लो कि कलयुग अफगानिस्तान से प्रारंभ हो चुका है। तो संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आजकल क्या एक नया सिलसिला चला है दिग्गज जी, जैसे अपने को पता चले कि सुरेश 12,000 वोट से हार रहा है, तो रमेश को खड़ा करके 14,000 वोट कटवाते हैं। हमारे यहाँ हो गया, मैं कोई ऐसा थोड़ी कह रहा हूं, हमारे यहाँ हुआ है। खड़ा कर दिया को, बोले क्या बेच रहा? बोले पहले गोभी बेचता था, अब अरबी शुरू करी है। वो गोभी अरबी अलग, बोले गोभी रोज सुबह लानी पड़े, अरबी 3 दिन बेच लो, वही एक बार ले आओ। ठीक है, 4-5 लाख का इंतजाम कर ले, फिर भाभी करोड़ों कमाएगी। बोले काय से? बोले चुनाव लड़ लो, जिताएगा, हम जिताएंगे, तो काय को टेंशन ले। म्यूनसिपलिटी के हैं, बेचारे ने बेच दिया घर 4.5 में, खर्चा कर दिया, हार गए। एक दिन मुंह लटका के बैठा, लोगों ने पूछा चुनाव हो गए? हाँ हो गए चुनाव। रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया। ये दूसरा आदमी है। भाभी जीत गई? हाँ जीत गई। फिर मुंह लटका क्यों बैठा? सोच रहा हूं कौन वोट दे गया। अब ये इधर ये उलझ गया, कई उम्मीदवार खड़े थे, इसको बंद करना पड़ा। घर का वहाँ ऐसे काट मत देना। तो ये मामला था, तो हार गया चुनाव। वो जिसने 5 लाख की ठुकोई थी उसको देख रिया, 6 महीने हो गए वो मिले नहीं। अब ये किराए से रह रिया, घर तो बेच दिया 650 रुपये महीने से। एक झोंपड़ी ली 8x40 की इसने। 8x40 की इसलिए कि पीछे 2 बाप बेटे और रहते थे, बीच में पर्दा बांध लिया, इधर ये 2 ही पति पत्नी। 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद इसकी नजर उस पे पड़ी जिसने खड़ा करा था, तो ये चिल्लाया, बाप बताओ इसकी भड़ास कैसी निकली होगी जो जिसका सब चला गया। साले चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे हरामखोर, लुच्चे चालाक, दल बदलू दगाबाज, बेवड़े भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ा था पोल पे। बस महीने भर की नौटंकी थी, पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। यहां तक आ गए हम आजादी के बाद यहां तक आए। महीने भर के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। तूने नखरे तो इतने किए, इस लाइन पे आपकी ताली आएगी, इसके बाद वाली पे। तूने नखरे तो इतने किए कि कोल्ड कॉफी तक उबाल कर पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे? तूने तो शहद भी शक्कर डाल कर पी।
क्या बोला था तू, तेरी लॉटरी खुल जाएगी, 4-5 लाख खर्च कर दे फिर कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। मकान बेचने के बाद पैसे कम पड़े तो पहले गाय, फिर भैंस, फिर बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए। वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें आई, मुर्गियां बची थी तो उनके वेलकम में निकल गई। तालियां कमजोर है आपकी, थोड़ी ताली तेज करो अपना, इसमें कोई खर्चा आ नहीं रहा है। हाँ, बस ताली बजा के चुप होना, और क्या अपने को। ये हाथ इस हाथ पे 6 बार ठोक दो, खेल हो जाए, है ना। और कविता भी हो जाएगी उसमें, वीडियो शूटिंग हो रही है, घर तक बात जाएगी। क्या करा वहाँ, ताली बजी थी कि नहीं, इज्जत के कांकरे होंगे। वैसे ही 1.5 साल से घर बैठे थे। वो संतोष सुपेकर जी बैठे हैं, पूछो इनसे, नींद नहीं आई घर पे कई दिन तक, तो रेल में जबरन डिब्बे में जाके पड़े रहे। मिसेस रोटी का टिफिन वहीं दे के गई जब रात कटी। ये हालत है। जैसे तैसे कर रहे हैं, काम धका रहे हैं, तो थोड़ी ताली वाली आप बजा दो। बाकी अब ये क्या, हाँ कम है हम लोग, लेकिन जब कम होते हैं ना तो जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। चोर का ध्यान रखो, उचक्कों का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो 1-2 मिनट का काम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बात क्या है। निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे। मुर्गियां बची थी, उनके वेलकम में निकल गई धूर्त शिरोमणि। तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया क्यों रे? नगर पालिका के वोट गिनवाए और लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। 2.5 लाख वोट अंगुली पे ही गिनवा दिए। 1 अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी, 5 पंचोली, 6 छेदीलाल, 7 सलीम, 8 मुनीम, 9 नई, 10 कसई, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली के, 15 अल्लाह बेली के। 2.5 घंटे तक गिनता रहा। उसके बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 34,656 से जीत कर। क्यों रे कमीने, ये तेरी अंगुलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर? कल्ली की तो जमानत भी गई। मेरी खुद की हालत क्रिश्चियन मिशेल के जैसी हो गई। जिस दिन वोटों की गिनती हुई रे, उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था। और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी बई के घर में पड़ा था। ये कविता, यही कवि सम्मेलन है। वो संचालन करेंगे, वो कविता पढ़ेंगे, वो कविता पढ़ेंगे, वो। अरे तो ये तो आदमी इतना ही नहीं, एक संचालन कर लो, कविता पढ़। मेरा वो कहने का मतलब है, तो इसमें लड़ाई झगड़ा किस बात का है? तो मैं ये चाहता हूं कि हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गणेश उत्सव चल रहे हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद आप दे दें। 4 पंक्तियां गजानन गणपति के श्री चरणों में रख दें, और उसके बाद शुरू करेंगे ना, तो ये देवता दिल फरियाद है, वो देगा जो सोचा भी नहीं था। आसन लगा हुआ है, पधारो गणेश जी। ये आसन लगा हुआ है, पधारो गणेश जी। मूषक विमान शीघ्र उतारो गणेश जी। तुम रिद्धि सिद्धि दाता, तुम बुद्धि के प्रदाता। भोले पिता तुम्हारे, तुम हो जगत के ज्ञाता। तो हम सबको ज्ञान दे कर तारो गणेश जी। आसन लगा हुआ है, पधारो गणेश जी। और अंतिम 2 पंक्तियां। रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां हमारे गजानन गणपति की, अपने हाथ एक है, उसमें ही परेशानी है। फोन आ गया तो मैंने 4 बार क्या, काट मत देना, केक रखना, क्या प्रोग्राम कर रिया पंडित इधर है। ये हालत है। 16 दिन घर से बाहर रहो, परसों रात को घर पहुंचो, घंटी बजाओ। पहले मिसेज भीतर से झांके, फिर लड़की से बोले, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। कब पापा बेचारा कहाँ जाए, घर नहीं आया तो। फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? भंडारे में से 3 बाटी उठा लाया, थोड़ी 2 किलो नुकती भी है, तू भी खा मैं भी खाऊं, छोरी भी खाएगी। अब मत बना, 1 गिलास जल लिया, क्यों पियोगे? गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा।
ताली नहीं आ रही आपकी, कवि सम्मेलन तो अपन कर लेंगे। बर्बाद वाला बंद कर दिया कहना अपन ने, क्योंकि उससे कई बर्बाद हो गए। हमारे यहाँ कई कवियों ने कहा कि यार एक्सीडेंट हो गया था, तीसरे दिन हो ही गया। तो मैंने कहा अपन नहीं कहेंगे कि बर्बाद हो जाएगा पंडित, पंडित आबाद होएगा। हाँ, इसलिए बंद कर दिया अपन ने। हाँ, तो और हेमंत दादा बैठे हुए हैं हमारे बीच में, उन तक पहुंचेंगे, आनंद आएगा। आज के कवि सम्मेलन की बड़ी विशेषता है यार, थोड़ा सा मजा लो आप, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। हम एक गिलास जल लिया, क्यों पियोगे? नहीं, गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा है। और फिर एक कप चाय कड़क बना दे, अदरक पड़ा हो देख लेना। हो, कल से लड़की कह रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया, 17 दिन हो गए। ये हालत है हमारी। ताली आपकी दिक्कत दे रही, बाकी तो अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो रोटी खाओगे? हाँ खाएंगे। क्या बनाऊं? रेल में चीले मुंगेड़े पकोड़े भजिए कुछ भी बना ले, क्या दिक्कत है? नहीं, तेल का मत खाया करो। आलू बड़े बना ले, आलू बादी करते हैं। साबूदाने खीर बना लेते। क्यों, एकादशी है क्या आज? तो मूंग की दाल चावल की खिचड़ी बनाएगी क्या? तबीयत ठीक है ना? कोरोना वोरोना चल रहा, किसके पास बैठे थे? एक काम कर, दिनेश दिग्गज भी साथ आए हैं आज। मेरा दुर्भाग्य है कि यही योग लगा, 2 कटोरी आटा दे दे तो हम हमारे हिसाब से, क्योंकि मैंने जिंदगी में बनाया नहीं, उनको याद है, तो ये कर लेंगे हम। ये हालत है हमारी। नहीं, बोलो ना क्या बनाऊं? तो दाल रोटी चावल सब्जी, वो तो रूटीन में रोज 10 साढ़े 10 पे अपने घर बन जाते हैं। तो अब क्या बनाएगी? नहीं, जो आप बोलो वो बना दूं मैं, तो मेरे क्या करना। ये हालत है हमारी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन को हम आगे बढ़ा, लेकिन जो अपनी 2 पंक्तियां गणेश जी वाली रह गई वो अपन पूरी करें। जिस पर कृपा हो तेरी उसका न कोई बेरी, भक्तों के काज करते करते न नाथ देरी, तो इन सब के काज आके सुधारो गणेश जी, आसन लगा हुआ है पधारो गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।